हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपाल। स्टूडेंट देखिए, हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन में चैप्टर चल रहा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। देखिए स्टूडेंट, इसमें अभी तक आपको मैंने सीएफ का रूल और 2 पीआई के रूल डिस्कस किए थे। आज हम इस लेक्चर में कुछ एक नया रूल और डिस्कस करेंगे। देखिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इसमें डिस्कस करते हैं पीआई का रूल। ठीक है, एक पीआई का रूल हमारा ये, जैसे एल्जेब्रिक टर्म आपको कोई गिवन है और इस तरह की फॉर्म है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा पीआई है, एक पॉलिनोमियल गिवन हो सकता है या एल्जेब्रिक टर्म आपको गिवन हो सकती है। तो हम इसको किस तरह से ऑपरेट करेंगे, तो वर्किंग रूल में समझा रहा हूँ आपको। x2 पावर m, आप यहाँ देखिए फैक्टर्स में क्या है, d माइनस ए। तो आप क्या करेंगे, सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म को आप कॉमन लेंगे। तो d माइनस ए में लोएस्ट डिग्री क्या है हमारे पास, माइनस ए। तो 1 माइनस डी अपॉन ए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा किसको कॉमन लेना है आपको, लोएस्ट डिग्री टर्म को। तो लोएस्ट डिग्री टर्म हमारे पास क्या, माइनस ए, वो हमने कॉमन लिया। अब इसमें ना हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। कैसे देखिएगा, 1 माइनस डी अपॉन ए टू पावर माइनस 1। तो देखिएगा आप x2 पावर m अपॉन माइनस ए, ठीक है ना। बाइनोमियल थ्योरम आप यूज कर दीजिए, 1 प्लस डी अपॉन ए और ये आपका d अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस d अपॉन ए होल क्यूब, ठीक ना। इस तरह से हमने यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किया है। तो स्टूडेंट देखिएगा, ये तो जैसे यहाँ x2 पावर m है, आप ना ये कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, जो जैसे x की पावर कितना आ रहा है आपका, m आ रहा, तो इस एक्सपेंशन को हम एक्सपेंड करेंगे d2 पावर m के लिए, क्योंकि d का मतलब यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन ऑपरेट। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं x2 पावर m से ज़्यादा, तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा हमारा, वैनिश हो जाएगा। तो इसलिए आपको ना ये ध्यान रखना, जैसे जो एल्जेब्रिक टर्म या जो पॉलिनोमियल है उसका जो डिग्री है, तो वहीं तक आपको ये जो टर्म दे रखा है 1 माइनस डी ए, उस पावर, सेम पावर तक आपको एक्सपेंड करना है। तो देखिए इसका पावर में यहाँ कितना आ रहा है, m, तो इसको ना m तक करेंगे। मैंने यहाँ बताया नहीं, आपको थोड़ा समझा दिया है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो x2 पावर m और d अपॉन ए, x2 पावर m, d स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x2 पावर m, d क्यूब अपॉन ए क्यूब x2 पावर m। इसको ना m पावर तक एक्सपेंड कर देते हैं। ये d2 पावर m अपॉन a2 पावर m, x2 पावर m, ठीक है। आगे के टर्म को नहीं लिखेंगे हम। तो स्टूडेंट ध्यान देखिएगा, ये जो x2 पावर m है, इसका जो डिग्री है वो m है। तो जो हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर ये आ रहा है, तो इसकी पावर में हमने कहाँ तक एक्सपेंड किया, m तक। अगर इससे नेक्स्ट टर्म लिखेंगे अगर सपोज आप d2 पावर m प्लस 1, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट टर्म को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको यहाँ। तो 1 अपॉन ए, तो देखिएगा स्टूडेंट x2 पावर m, d का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएट करो x2 पावर m माइनस 1 अपॉन ए। अब इसका ना 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना, तो 1 टाइम्स तो हम ये कर चुके हैं, m माइनस 1 x2 पावर m माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर। इसी तरह इसका 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करो, m माइनस 1 m माइनस 2 x2 पावर m माइनस 3, ठीक है स्टूडेंट। देखिएगा a क्यूब डैश। अब स्टूडेंट देखिएगा, ये क्या है, x2 पावर m, डिफरेंशिएट भी हमारा m टाइम्स तक हो रहा है। तो देखिए जितना डिग्री पॉलिनोमियल का, उतनी ही टाइम्स आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा, m फैक्टोरियल अपॉन a2 पावर m, ठीक है ना। ये आएगा इस तरह से। तो स्टूडेंट ये हमारा वर्किंग रूल है। आइए इस पर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है, जो आपको मैंने अभी वर्किंग रूल समझाया उस पर हमारा ये डिपेंड क्वेश्चन है। अब इसको करते हैं अब हम। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ना आप इस तरह से लिख सकते हैं, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो लिखिए द ऑक्सिलरी इक्वेशन m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस 6m इक्वल्स टू 0। आप m कॉमन ले लीजिए, तो m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट इसके फैक्टर्स कर लीजिए आप। देखिए इसके फैक्टर्स आएंगे आपके m प्लस 2 और m माइनस 3, ठीक ना। ये हमारे फैक्टर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, m की वैल्यू 0 और आपका -2 एंड 3। तो अब आप यहाँ से कैलकुलेट करिएगा CF, क्या आएगा, C1 e2 पावर 0x, C2 e2 पावर -2x, C3 e2 पावर 3x। तो ये आपका क्या निकल कर आया, CF।
अब हम स्टूडेंट इसमें कैलकुलेट करते हैं पी आई। ठीक है, तो पी आई जो मैंने अभी रूल डिस्कस किया था उसी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए 1 + x² अपॉन में ये फैक्टर्स लिख दीजिए आप, d³ माइनस d² माइनस 6d। देखिए स्टूडेंट मैंने कहा नहीं, आपको जो रूल समझाया था वो मैंने कहा था एक पॉलिनोमियल होगा। तो अभी देखिए 1 + x² क्या हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना दे रखा है आपका 2 दे रखा है, या कोई हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है पॉलिनोमियल के प्लेस पर। ठीक है, तो देखिए अब आप ना, मैंने आपको रूल क्या समझाया था कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में d वाला टर्म है उसमें से ना लोएस्ट डिग्री टर्म हम कॉमन लेंगे। देखिए d³ d² ये कितना है 6d, तो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है हमारा -6d। तो आप यहाँ से ना -6d कॉमन ले लीजिए, आपका 1। और स्टूडेंट देखिए यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये +d² माइनस d³ और अपॉन में 6d। तो देखिए स्टूडेंट आप यहाँ पर पी आई और 1 + x² और -6d, ठीक है ना। अब स्टूडेंट इसको ना आप ऊपर लेकर जाइएगा। तो देखिए 1 प्लस आप ना डी वी कॉमन ले लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। d माइनस देखिए का क्या बचेगा d², आपने ना यहाँ से d कॉमन लिया अपॉन में 6। ठीक है, अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम आप अप्लाई कर दीजिए, 1 + x² माइनस 6d। ठीक है स्टूडेंट, देखिए बाइनोमियल थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं 1, और देखिए क्या आएगा -d माइनस d² अपॉन 6। नेक्स्ट टर्म आपका आएगा d माइनस d² अपॉन 6 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये हमने इसमें बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंड किया। अब जरा आप ऑब्जर्व करिए, ये जो टर्म दे रखा है पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका डिग्री कितना है 2। तो देखिए हम d² तक टर्म लिखेंगे, आगे की जो हाईएस्ट पावर आएगा d³ d4 d⁴ उन सबको हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो देखिएगा 1 + x² अपॉन -6d। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, 1 - d अपॉन 6 माइनस माइनस प्लस d² अपॉन 6। और स्टूडेंट देखिए अगर हम यहाँ से होल स्क्वायर इसका एक्सपेंड करते हैं 1/36 दिखेगा, d का स्क्वायर क्या आएगा d²। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे d⁴ -2d³ आएगा, तो आगे की टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है यहाँ। आपको ना सिर्फ d² तक टर्म को लिखना है, क्योंकि जो टर्म है ना उसका डिग्री देखिए कितना है 2 है। ठीक है, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए आप, 1 - d अपॉन 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा स्टूडेंट ये बचेगा आपका 7/36 d²। अब 1 + x² वाली जो टर्म है ना इसके आप अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 1 में मल्टीप्लाई करा तो 1 + x² माइनस d अपॉन 6 1 + x² 7/36 d² 1 + x²। तो स्टूडेंट देखिएगा -6d, और इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 1 + x², d4 क्या है डिफरेंशिएशन, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, 1 का 0 x² का डिफरेंशिएट 2x, और फिर ये देखिएगा 7/36 d² 1 का डिफरेंशिएट करेंगे 0, x² का 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना, d² मीन्स क्या 2 टाइम्स, 1 टाइम्स करा 2x, नेक्स्ट टर्म आ गया तो कितना आ गया 2। फिर आप देखिएगा -1/6d, तो ये देखिएगा 1 + x², अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 × 3 = 6 x/3। ठीक है, आगे करिएगा तो 7/18। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। और अब देखिए ये 1/d आ रहा है, तो 1/d देखिए 1/d आ रहा है, 1/d का मतलब यहाँ पर क्या होता है इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये 1/d को हम ऑपरेट कर रहे हैं, 1 का इंटीग्रेशन x² का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो देखिएगा कितना आएगा x³ अपॉन 3, और इस x का करेंगे x² अपॉन 6 7x अपॉन 18। देखिए तो हमारा ना ये पी निकल कर आया -1/6। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखिए जैसे कि ये टर्म सेम है, तो 18 और 7 25/18x। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, -x² अपॉन 6 x³ अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने क्या कैलकुलेट करा है पी आई। तब लिखिए 10 कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन किस तरह आपका आएगा CF + PI। तो CF देखिएगा कितना है आपका C1, ये तो 1 हो गया आपका, C2 e⁻ -2x, C3 e⁻3x, और देखिएगा PI कितना है 1/6
25/18 x स्क्वायर अपॉन 6 और x क्यूब अपॉन 3। तो ये आपका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए स्टूडेंट, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको इस मेथड पे हम कराते हैं। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन देखिएगा आप लोग। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले तो आप इस फॉर्म में लिखिए, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y। ठीक है ना, इस फॉर्म में आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस ई टू पावर एक्स कॉस 2x। तो देखिए अब आप लिखिए द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देखिए ये ना आपके फैक्टर्स सॉरी होल स्क्वायर बन चुका है, एम स्क्वायर एम माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिएगा एम की आपके पास ये दो वैल्यूज निकल कर आई हैं। दोनों रूट्स कैसे हैं आपके? रिपीटेड। देखिए 2,2 होल टाइम्स है। देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं आ रहा, इसलिए रूट्स कैसे हैं आपके? रिपीटेड। तो CF C1 प्लस C2x ई टू पावर 2x। ठीक है ना, कितने बार रिपीट हो रहा है ये? 2 टाइम्स। तो स्टूडेंट देखिए ये तो हमारा CF आ गया। अब हम PI कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड साइड में जो हमारा ये फंक्शन गिवन है। देखिए PI लिखिएगा एक्स स्क्वायर ई टू पावर x और ये आपका cos 2x अपॉन में देखिएगा कितना है? डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। अब आप लोग ऐसा करिएगा, देखिए ये एक्स स्क्वायर एक हमारा एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल आ रहा है, इसको अलग लिखिएगा ई टू पावर x, इसमें एक्सपोनेंशियल वाला रूल, cos 2x इसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रूल। तो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास ना यहाँ पर जो मैंने आपको PI के जो 3 रूल बताए वो तीनों रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है ना, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना आपके जो आपने अभी तक पढ़ा वो तीनों रूल अप्लाई हो रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेपरेट लिख लीजिए ई टू पावर x और d माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक है cos 2x। अब थोड़ा सा आप देखिए कॉस और साइन के लिए मैंने आपको बताया था ना, डी स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या रखते हैं? माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ होल स्क्वायर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली इसको ऐसे रहने दीजिए डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, क्योंकि डी स्क्वायर के प्लेस पर क्या रखना है आपको? माइनस ए स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट ये हमारा क्या है? एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल। अभी मैंने जस्ट आपको रूल समझाया था, इसमें ना लोएस्ट डिग्री टर्म आप कॉमन लेंगे। देखिए लोएस्ट टर्म क्या है हमारा? d माइनस 2 कितना है? माइनस 2। आपने माइनस 2 कॉमन लिया बाहर तो ये 4 आ गया। देखिए 1 माइनस d अपॉन 2 का होल स्क्वायर। फिर ये देखिए ई टू पावर x। देखिए यहाँ एक्सपोनेंशियल का रूल मैंने क्या बताया था? ई टू पावर में x का कोफिशिएंट कितना? 1। d के प्लेस पर क्या रखेंगे हम? 1 माइनस 2। ठीक है, तो ये देखिएगा आपका cos 2x। देखिए cos और साइन के लिए रूल क्या होता था? डी स्क्वायर के प्लेस पर क्या रखेंगे? माइनस ए स्क्वायर। देखिए a की वैल्यू कितनी है? 2, तो d के प्लेस पर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट, देखिए डी स्क्वायर के प्लेस पर क्या रखेंगे? माइनस ए स्क्वायर। तो क्या बचेगा? माइनस 4d प्लस 4। ठीक, तो इस तरह से आप इसको करिएगा PI देखिएगा। और ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और इसको इस तरह से अरेंज करते हैं 1 माइनस d अपॉन 2 होल पावर में क्या जाएगा? माइनस 2। और इसका देखिए ये टर्म आपका ये बचेगा यहाँ पर ई टू पावर x। अब आप देखिएगा 4 से 4 कैंसिल, सिंपल आपका यहाँ पर cos 2x अपॉन में देखिए क्या बचता है? माइनस 4d। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब इसमें ना आपको बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, तो इसमें बाइनोमियल थ्योरम आप अप्लाई करिएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 देखिएगा प्लस देखिएगा आपका ये माइनस 2 और माइनस d/2। नेक्स्ट टर्म आपका आएगा n माइनस 1। इसी तरह से करेंगे आप अपॉन में 2 फैक्टोरियल माइनस d अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड किया। ई टू पावर x माइनस 1 अपॉन 4, कॉस का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो साइन 2x अपॉन 2। ठीक, थोड़ा सा और सॉल्व करिएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 देखिएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस d। ठीक है, अब देखिए 2 से ये 2 कैंसिल, ये भी माइनस माइनस आपका प्लस, ये कितना बचेगा? 2 और 1 3। ठीक है, 3 अपॉन 4 एंड d स्क्वायर प्लस ई टू पावर x माइनस 1 अपॉन 8 और साइन 2x। तो स्टूडेंट देखिएगा PI इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 1 में एक्स स्क्वायर अपॉन 4, d का मतलब क्या है यहाँ? डिफ्रेंशिएशन 2x अपॉन 4, 3 अपॉन 4। डी स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट। जब हम इसका 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे देखिएगा आप तो 1 अपॉन 4 इंटू में 2 ई टू पावर x माइनस 1 अपॉन 8 साइन 2x।
ठीक है, अगर आप 4 कॉमन लेना चाहते हैं तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, देखिएगा आपने 4 कॉमन ले लिया तो ये कितना 3/2 e टू पावर x माइनस 1/8 और साइन 2x। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमारे पास क्या कैलकुलेट होकर आया है पी आई। तब आप लिखिएगा देन कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आप किस तरह से निकालेंगे, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो स्टूडेंट देखिएगा सी एफ आपका क्या आ रहा है c1 प्लस c2x और e टू पावर 2x। देखिएगा ये हमारा पी आई आ रहा है 1/4 x स्क्वायर 2x प्लस 3y2 e टू पावर x माइनस 1/8 साइन 2x। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था इसका वर्किंग रूल। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज मैंने जो ये पीआई का रूल यहाँ डिस्कस किया हो आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा और भी आप क्वेश्चन आप लोग अपने टेक्स्ट बुक्स के ट्राई करिएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।